हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की, जिसमें हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग। जो हम सोचते हैं उसे हम थिंकिंग कहते हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। मेंटल एक्टिविटी विच डील्स विद आइडियाज़ एंड थॉट्स। जो भी हमारी मेंटल एक्टिविटी है जो डील करती है हमारे आइडियाज़, हमारी सोच, हमारे आइडियाज़ के साथ, आइडियाज़ और ओपिनियंस अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को, किसी सामान को, किसी चीज़ के लिए हमारे ओपिनियंस, हमारे विचार, हमारे आइडियाज़ क्या हैं। हाउ अ पर्सन मेक सेंस ऑफ वर्ल्ड एंड मेक कनेक्शंस। कैसे एक इंसान कनेक्शन बनाता है, सेंस बनाता है किसी चीज़ को या दुनिया को एक दूसरे से, तो वो है थिंकिंग। ओके। एंड अगर हम बात करें, थॉट डिसऑर्डर इज डिसऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग एक नॉर्मली हमारी सोच है, अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाए, तो वो डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग होगा। तो थॉट डिसऑर्डर इज अ डिसऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ थिंकिंग दैट लीड टू एबनॉर्मल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लैंग्वेज व्हेन स्पीकिंग एंड राइटिंग। हमारे जो थॉट्स होते हैं हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। हम जो सोच रहे होते हैं हम उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। हम खुश होते हैं तो हम हंस रहे होते हैं, हम दुखी होते हैं तो हम रो रहे होते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर डिसऑर्गेनाइज हो जाए तो हमारा बिहेवियर, हमारा एक्सप्रेशन वो अलग हो जाएगा। हम अलग बिहेव करेंगे, एबनॉर्मल बिहेव करेंगे, तो वो हो जाता है डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग। तो लाइन बाय लाइन अगर हम डिस्कस करें तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हमें जानने ज़रूरी है। तो disturbance in thinking, it's disorder of thinking. Thought disorder is disorganized way of thinking that leads to abnormal way of expressing language when speaking and writing. तो इतना आपको समझ में आ गया। तो अब हम पढ़ेंगे लेवल एट फॉर्मेशन लेवल। जब थिंकिंग फॉर्म करती है, जब हमारे माइंड में थिंकिंग का फॉर्मेशन होता है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं अगर वो फॉर्मेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए तो। जैसे कि ऑटिस्टिक थिंकिंग में आएगा विड्रॉल फ्रॉम रियलिटी एंड क्रिएट देयर ओन वर्ल्ड। फैंटेसी, हमारी कुछ फैंटेसी होती है, हम अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। ये हमारे साथ तब होता है जब हम किसी चीज़ को बहुत डीपली सोच रहे होते हैं या हम सपने देख रहे होते हैं। लेकिन जिनको ये प्रॉब्लम है वो नॉर्मली लाइफ से बाहर होके अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। वो अपनी फैंटेसी में खोए रहते हैं। उनको जैसा जो उनकी फैंटेसी है वो उसमें खोए रहते हैं। वो सोशल विड्रॉल रहते हैं। उन्हें सोसाइटी, आसपास के लोग से कोई मतलब नहीं होता। वो अपनी दुनिया में बिजी रहते हैं। क्रिएट देयर ओन सोसाइटी, ओन वर्ल्ड। ओके। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD, is a condition related to brain development that impact how a person perceive and socialize with other. जो ASD है ये कंडीशन है रिलेटेड टू ब्रेन डेवलपमेंट। ब्रेन डेवलपमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके इम्पैक्ट की वजह से होता है। उसमें होता क्या है, हाउ अ पर्सन पर्सन कैसे परसीव करता है या सोशलाइज होता है अदर्स के साथ, उसमें अफेक्ट करता है। कॉजिंग प्रॉब्लम्स इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। तो सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम कॉज होती है। दिस डिसऑर्डर ऑल्सो इंक्लूड लिमिटेड एंड रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर। इसमें लिमिटेड बिहेवियर होते हैं, कुछ गिने चुने ही बिहेवियर होंगे जो पर्सन परफॉर्म करेगा, और रिपीटेटिव, एक ही बिहेवियर वो बार बार रिपीट करेगा। अगर वो जंप कर रहा तो बार बार जंप ही करेगा, अगर वो कुछ बोल रहा है तो उसको रिपीटेटिव बोलेगा। ओके, तो ये ऐसे है। अब हम सेकंड लेवल में देखेंगे, प्रोग्रेशन लेवल में। तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, रैपिड शिफ्ट बिटवीन टॉपिक्स। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ नाम से है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, सडन चेंज होना आइडिया का। रैपिड शिफ्ट बिटवीन टॉपिक दैट आर अनरिलेटेड टू ईच अदर। एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन हो रहा है या बात हो रही है, पूछा जा रहा है, वो सडन दूसरे टॉपिक पे जाके आंसर देना, यह है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जाना जो कि बिल्कुल एक दूसरे से अनरिलेट हो। ओके, तो द क्लाइंट थॉट एंड कन्वर्जेशन मूव क्विकली फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर। जो क्लाइंट होंगे जिनको प्रॉब्लम होगी फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ की, वो अपने बातचीत के दौरान सडनली एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट हो जाएंगे।
क्लैंग एसोसिएशन। क्लैंग एसोसिएशन मीन रिपीटेशन ऑफ वर्ड और फ्रेजेस दैट आर सिमिलर साउंड। मतलब एक ही वर्ड का बार बार जोड़ना, एक ही वर्ड को बार बार बोलना। जैसे कि अगर कुछ बोल रहा है तो बैट, कैट, रैट, हैट, मतलब रिदमिक फॉर्म में बोलना। थॉट रिटार्डेशन या पॉवर्टी ऑफ थॉट। थॉट रिटार्डेशन एंड पॉवर्टी ऑफ थॉट में कमी, पॉवर्टी मीन्स कमी। तो इनिशिएशन एंड मूवमेंट ऑफ थॉट इज स्लो। जो इनिशिएशन होगा या मूवमेंट होगा थॉट का वो स्लो होगा। क्लाइंट जो होगा वो बोलेगा बहुत ही धीरे बोलेगा, लो टोन में बोलेगा, और एक सेंटेंस को कंप्लीट करने में अधिकतम टाइम लेगा। जैसे उसे बोलना है मुझे खाना खाना है, तो हम बोल रहे हैं मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है, लेकिन वो इसे बहुत ही धीरे, बहुत ही लंबा लेके जाएगा, बहुत ही धीरे। तो ये है थॉट रिटार्डेशन। अब हम थॉट प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तो परसिस्टेंट रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड और आइडिया इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट क्वेश्चंस। मतलब एक ही चीज़ का एक ही आंसर बार बार देना इन रिस्पॉन्स टू अनदर क्वेश्चंस। अगर उनसे पूछा गया, क्लाइंट से पूछा जा रहा है आपका नाम क्या है, तो वो बोलेगा राम। आपने क्या खाया, तो भी वो बोलेगा राम। आप कहाँ जा रहे हैं, तो भी वो बोलेगा राम। मीन्स उसका आंसर जो है वो रिपीटेशन रहेगा, भले आप क्वेश्चन कुछ भी अराइज कर लो। ओके। देन मोनोसिलेबिक, होल वर्ड रिपीटेशन, पूरे वर्ड को रिपीट करते रहेंगे पेशेंट। ओके, जैसे एग्जांपल 1 1 1 1, वो यही बोलेंगे। सर्कमस्टेंटियलिटी। Circumstantiality, a pattern of communication that is demonstrated by speaker's inclusion of many irrelevant and unnecessary details in his speech before he is able to come to the point. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर पेशेंट या क्लाइंट से पूछा गया कि आपने आज क्या खाया, तो क्लाइंट बहुत सारी अननेसेसरी डिटेल्स आपको देगा कि मैं आज उठा, मैंने यहाँ गया, मैं वहाँ गया, मैं ये पहना, मैं वो पहना। जब तक वो अपने एक आंसर पे जो हमने पूछा वहाँ तक आते आते वो अननेसेसरी डिटेल्स देगा, घुमा फिरा के आएगा, फिर लास्ट में वो अपने गोल पे पहुँचेगा। ओके। एंड टेंजिटियलिटी में क्या होता है, जस्ट उसी की तरह है, बट इसमें अपने गोल पे या अपने आंसर पे वो नहीं आता, वो घूमते घूमते घूम ही जाता है। जैसे पेशेंट बिगिंस टू रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस फॉर अ सीरीज ऑफ रिलेटेड टॉपिक बट नेवर रीच द गोल। वो अपने गोल तक नहीं पहुंचेगा, जो उनसे पूछा गया है वो आंसर नहीं दे पाएंगे, बाकी जो भी डिटेल्स है वो ऐसे बोलते रहेंगे। तो सर्कमस्टेंटियलिटी में एंड टेंजियलिटी में एक ही फ़र्क है, सर्कम में वो अपने टारगेट, अपने गोल को रीच कर जाता है और टेंजियलिटी में नहीं रीच करता। Losing of associations, disconnected thinking, one ideas run in another without connection, thereby the speech also disjoint and disconnected. Okay, this is thought disorder denoting a lack of connection between ideas. Disconnection thinking, एक चीज़ सोचते सोचते दूसरी चीज़ आ जा रही है। Ideas run in another without connection, कोई connection के बिना। Thought blocking, a sudden interruption in the thought process before thought is completed. एक thought complete होने से पहले sudden interruption, कोई रुकावट आ जाए। After a pause, the patient is unable to explain the reason for sudden stoppage, but might be unaware what he was talking earlier. It is seen in schizophrenia. Thought blocking में क्या हो रहा है कि अगर कुछ थॉट प्रोसेस चल रहा है या कुछ चल रहा है, उसमें सडनली स्टॉपेज आ जाना और पेशेंट एबल भी नहीं होगा ये बताने के कि उसको सडन स्टॉपेज क्यों हुआ, वो अचानक से क्यों रुक गया। ओके। वर्ड सैलाड, नाम से लग रहा है वर्ड सैलाड, बहुत सारा वर्ड को एक में मिला देना। मीनिंगलेस एंड इनकोहेरेंट मिक्सचर ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस, मतलब जो बात या वर्ड का कोई मतलब नहीं है उसके एक साथ मिक्स कर देना, सैलाड बना देना उसका। Neologism means making new words, word newly coined or an everyday word used in a special way not readily understood by others. Neologism means होता है कि कोई नया वर्ड लाना, जैसे पेशेंट अपना ही कोई नया वर्ड क्रिएट करके उसको बोलेगा जिसका कोई मतलब नहीं होगा, जिसका कोई सेंस नहीं होगा। म्यूटिज्म, डज नॉट स्पीक, आइदर कैन नॉट और विल कैन नॉट, मतलब वो म्यूटिज्म, म्यूट हो जाएगा, पेशेंट या क्लाइंट कुछ बोलेगा ही नहीं। एंड थर्ड लेवल इज है कंटेंट लेवल,
overvalued or overdetermined ideas, as the word indicate when there is too much value or importance attached to an idea. ओके, इट्स कॉल्ड ओवरवैल्यूड, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को वैल्यू देना या हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इम्पॉर्टेंट हो गई। तो इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, जैसे एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, टीचर को बहुत पसंद कर रहा है, उनके नेचर, उनके पढ़ाने के मैटर किसी वजह से उनको बहुत पसंद कर रहा है, और अगर उस टीचर की बुराई वो अपने ग्रुप मेंबर से सुन लेता है या रिमार्क सुन लेता है कि वो टीचर के बारे में कोई कुछ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो वो वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वहाँ से हट जाता है, और यहाँ तक कि ग्रुप एक्टिविटी या उन लोग के साथ पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहता, बिकॉज वो लोग टीचर के बारे में ऐसा बोले हैं, तो अगेंस्ट टीचर बोले हैं, इसलिए वो वहाँ से हटना शुरू कर देता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे डेल्यूजन के साथ, तो हमारे साथ बने रहें, नेक्स्ट क्लास ज़रूर देखें। थैंक यू फ्रेंड्स।